हम अपना हिस्सा क्या डाल सकते हैं किसी भी काम में, चाहे वो रहमानी 30 का मूवमेंट हो या अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मूवमेंट हो या वक्फ बोर्ड का मूवमेंट हो, कोई सही मूवमेंट हो, अगर आप उसमें जो कोशिश और काविश इमारत की तरफ से हुई है या हम लोगों की तरफ से हुई है उसका हिसाब लेंगे जब, तो इंशाल्लाह मुझे देते हुए खुशी होगी, क्योंकि आप एक मजबूत काम उसके पीछे पाएंगे। अभी जो हालात हैं उसमें और ये जो काम हो रहा है ये बेशक नायाब है और इसमें यकीनन लोगों को और ज्यादा जुड़ना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ जबान हिला करके तो जाने से फायदा नहीं है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इस चीज को रेप्लिकेट करूं अपने दायरे हल्का, जहां मेरा दायरा असर है या हल्का है उसमें रेप्लिकेट किया जाए इस नेक काम को। दूसरी चीज पढ़ाई से रिलेटेड जो बात है, चूंकि यहाँ सारे टीचर्स बैठे हैं और आदमी मौका छोड़ नहीं सकता है, तो मैं गुजारिश करूंगा सारे टीचर्स से कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा देखें भी, जाने भी और उधर जोर लगाएं कि वहां बच्चे जाएं और इंसेंटिवाइज करें बच्चों को, ताकि बच्चे उस जगह जा सकें जहां हम नहीं पहुंच पाए। तो और इमारत शरिया के सिलसिले में जो काम है, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, शाम में तो मुलाकात होगी कुछ लोगों से, मेरी गुजारिश ये है कि इमारत शरिया एक फिक्र है, ट्रस्ट या एनजीओ नहीं है, वो एक शरई सोच है और जो उलमा है उस चीज को समझते हैं और जो दानिश्वर हजरात हैं उनको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। जैसे दूसरी कौमें इस चीज को देखती हैं कि हम इसके लिए क्या कर पा रहे हैं, अगर ठीक वैसे ही हम इमारत को भी इस चीज के बीच में रखें कि हम इमारत के लिए क्या कर पाए हैं, अभी तक इमारत की फिक्र के लिए क्या कर पाए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत मुनासिब और कारगर तरीका होगा। और अगर हमने इमारत शरिया को एक ट्रस्ट की तरह ट्रीट किया कि उस रहमानी 30 को आप कीजिए बेशक, और रहमानी 30 का रिजल्ट भी मैं बताऊंगा और हिसाब भी दूंगा, लेकिन इमारत के मामले में अगर आपने दिल में ये जज्बा डालें कि हम उसके लिए क्या कर पा रहे हैं, जैसी दूसरे कौमें कर रही हैं जिसकी वजह से आगे बढ़ रही हैं, तो बहुत मौजू होगा। ये तफसीली गुफ्तगू है, तो शाम में जब मुलाकात होगी तो उस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन पिछले दिनों अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा काम हुआ है, जैसे कि रहमानी 30 का रिजल्ट बहुत तमाशा उसका नहीं होता है। अब सोचिए कि जब से क़याम हुआ है ISI का, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, आज तक कोई मुसलमान नहीं गया था, हमारा बच्चा गया, उसमें कर रहा है, लेकिन उसका बहुत ढिंढोरा हमने नहीं पीटा। उसी तरह से बहुत से कामों का तमाशा हम नहीं करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट काम करते हैं। जैसे वक्त के मामले में अगर आप अभी देखेंगे तो न सिर्फ के पूरा का पूरा ईमेल भेजने का निज़ाम माशाल्लाह उसका क़याम किया गया, उस पर काम किया गया और सब लोगों ने मिल करके काम किया। उसके अलावा आप देखेंगे शिया, सुन्नी, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी सब जुड़ गए और सब ने जुड़ के काम किया। और अभी उसके बाद आप देखें कि 2 दिन का वर्कशॉप 24 लोगों को करके हर डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया, ये चीज सिर्फ जानने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट तक जो काम हो रहा है सेंटर्स में, रांची, पटना, कलकत्ता में, वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और वो लोग गए, जाकर के उन्होंने देखा और पाया कि बिल्कुल खामोशी, किसी को अंदाजा नहीं, मोर और लेस हल्का फुल्का। तो अब 54 लोगों को 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई और अब अमीर शरीयत ने खुद पहले दिन 12 घंटे का सेशन और दूसरे दिन देकर के अब डिस्ट्रिक्ट्स भेज रहे हैं। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट्स जा रहा हूं, लेकिन आप फेसबुक और ट्विटर पे इन चीजों को नहीं देखेंगे। तो जो अहम लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो जुड़े ऐसे कि उनको खबर हो सके, ताकि ये सोच पैदा ना हो कि कोई काम नहीं हो रहा है। बट बहरहाल ये सारे मौजू शाम में, अभी आप लोग बहुत, मैं आप लोगों को बेपनाह मुबारकबाद देता हूं, बहुत खुशी हो रही है कि 1 और 1 11 होने की कोशिश हो रही है। अलुमनाई के नाम पर हो या किसी भी सोच पर हो, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम 1 और 1 11 नहीं कर पा रहे हैं। डिस्ट्रस्ट बहुत हाई है, ट्रस्ट फैक्टर, किसी से किसी के बारे में पूछिए कि हम लोग की छोटी सी कोशिश कामयाब रही। ये कहा है कि हम लोग कुछ स्टूडेंट मिले तो टीचर्स डे से 1 दिन पहले तो प्रोग्राम बना कि अरे हम लोग पुराने टीचरों को भूल गए हैं, चलो एक बार सबसे मिला जाए, कौन कहाँ है, कैसे है। भाई का अभी दरअसल इस प्रोग्राम का मरकज जो है इन्हीं के दुकान में जो है बैठ करके बन रहा है और आगे भी बनेगा। तो अब हमारे सीनियर बैच के जो मजबूत पिलर में से एक रहे हैं सैफुल हक साहब, सैफ भाई से गुजारिश है कि अपनी बातों को रखें। सैफ साहब।
साथ अपने सीनियर और जूनियर तमाम स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश की है और आज इस प्रोग्राम का आगाज़ हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिए किया है। क्योंकि अल्लाह ने हम लोगों को इंसान बनाया, हम लोग अशरफुल मखलूक़ात में हैं, इंसान के अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। बस उसी के जज्बे को ध्यान में रखते हुए आज इस काम को हम लोग अंजाम दे रहे हैं, जिसमें आप लोगों का आना हम लोग का हौसला अफजाई के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और आगे हम लोग एक छोटा प्रोग्राम फिर से करने की कोशिश में अभी लगे हुए हैं, जिसमें हम लोग तमाम पुराने अपने उस्ताद और पुराने स्टूडेंट्स जो हमारे सीनियर भी होंगे और जूनियर भी होंगे, उनको लेकर एक एजाज़ उस्ताद के नाम से एक प्रोग्राम हम लोग आने वाले दिनों में कराने जा रहे हैं। उसके बाद मिल्लत एकेडमी के जो हम लोग ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों की कोशिश रहेगी कि मिल्लत एकेडमी स्कूल में उन लोग एज ए मेंबर वहाँ हम लोग इन्वॉल्व हों, इलेक्शन हो, मैनेजमेंट चेंज हो और स्कूल के फलाह के लिए फिर हम लोग आगे काम कर सकें। ये हम लोगों की कोशिश है, यही हम लोगों का विजन है। और मिल्लत एकेडमी के बैनर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अंदर हम लोग छोटी छोटी एक्टिविटीज कौम के लिए, सोसाइटी के लिए हमेशा करते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। जी शुक्रिया। इसके लिए आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आप तमाम लोगों को कि आप आए, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग जुड़ते रहेंगे और मैं हाजिर होता रहूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन खामोशी से। मैं 10 दिन से यहाँ हूँ, 12 दिन से काम कर रहा हूँ, लेकिन खामोशी से काम करने की आदत है, तो वैसे ही आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला कबूल फरमाए आप तमाम लोगों से। मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खुशी हुई यहाँ आकर के। मैंने देखा कि नदीम साहब ने और मिल्लत स्कूल के जो अलुमनाई ग्रुप है उसने मिल करके एक बेहतरीन काम शुरू किया है, बहुत ही नेक काम है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि इसको हम लोगों को और ज़्यादा रेप्लिकेट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पूरा ग्रुप मुबारकबाद का मुस्तहक है और साथ देने का भी, और एक अमंग ऑल थिंग्स एक अहम साथ देने का तरीका ये है कि हम उनके इस नेक काम को और फैलाएं। तो मैंने इनसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला, ये दिल को लगी ये बात, इसको हम जरूर फैलाएंगे, और इनको बेपनाह मुबारकबाद। इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और इनकी बेहतरीन अदाएं। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत जी, मेरा नाम फहद रहमानी है।